का जो भ्रष्टाचार है ये आपके सामने है। आज जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं वो पैसा नागरिकों का है। आज 26,566 करोड़ रुपया ये नागरिकों का पैसा है, जिसको 2 नंबर में इन्होंने रख के 1 नंबर के 2 व्यापारियों के द्वारा ला के और बिना नाम के गुप्त रूप से इस प्रकार के चंदा लेकर जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है जिसका इन्होंने दुरुपयोग किया है उसका हम विरोध करते हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि इनको स्टेट बैंक और इनको जहाँ जहाँ पैसा रखे हैं ये पैसा को तत्काल माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के निर्देश के अनुरूप उनको समय अवधि पर वो सार्वजनिक करे, ताकि जनता को पता लग सके कि ये पैसा कहाँ था, किसका था और कैसे आया। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमको आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के न्यायालय से हम फैसले का भी स्वागत करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय। हर नागरिक बहुत तकलीफ में है। आगे आप सबसे निवेदन है सभी सम्मानित नागरिकों से, ये धरना जो है, ये प्रदर्शन जो है, ये हम आप सबके साथ मिलकर देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। जिस प्रकार भाजपा पार्टी अभी निजीकरण करते जा रही है कंपनियों का, तो आम लोगों को नौकरी देने का जो है सरकार की व्यवस्था खत्म होती जा रही है। निजी कंपनियों के हाथ में जाने से आम लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगी और प्राइवेट जो फर्म के लोग हैं, कंपनी है, वो अपनी मर्जी से जब चाहे लोगों को रखेगी और जब चाहे निकाल देगी। इसलिए हर इंसान की जो काम करना चाहता है, रोजगार चाहता है, उसकी आर्थिक व्यवस्था हमेशा खतरे में रहेगी। तो सब प्राइवेट कंपनियों से निकाल दें उनको। आप सबसे अनुरोध है कि उन बातों को ध्यान दें। हम ये आंदोलन, हम ये धरना आपके लिए कर रहे हैं। आज भाजपा सरकार की पोल पट्टी खुल चुकी है और वो नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे पास 26,566 करोड़ रुपया कहाँ से आया है और किस खाते से आया है, कौन। कोई काम ऐसा नहीं है जिसका ये सामने लोगों को दिखा सके कि हमने ये काम जनता के लिए किया है। सिर्फ अपना प्रचार करना और लोगों के बीच में जिस प्रकार आपने देखा कि रोज सिर्फ धार्मिक बातों को लेकर सामने आना, कभी देश की बातों को लेकर रहे तो पता चले, कभी देश के हितों की बात करें, कभी क्या विकास कर रहे हैं उनकी बात करें। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। एक काम बहुत अच्छा किया जिसको आप भी जान रहे हैं, झूठ बोलने का। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे बोले और ये 2 नंबर का पैसा नरेंद्र मोदी ने कैसे वहां पर भाजपा के चुनावी फंड के रूप में परिवर्तित किया है। अब उनकी पोल खुलने की डर है। अब उनको भय हो गया है कि कौन कौन पैसा दिया है वो सामने नाम आ जाएगा, जिससे बदनामी होगी और जनता के बाद सही बात पहुंचने से चुनाव में फर्क पड़ेगा। इस कारण स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन लगाया है कि हमको इसको जानकारी देने के लिए 30 जून तक के समय दिया जाए। सम्मानित साथियों, आदरणीय नागरिकों, जब यह 20 जून तक चुनाव हो जाएगा तब इनकी पोल पट्टी बाद में खुलेगी। इस घबराने के कारण ये लोग घबराकर बैंक को दबाव देकर और जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मांग कर रहे हैं स्टेट बैंक वाले। इस प्रकार भाजपा का बहुत बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। हमारे बहुत से वक्ता साथियों ने जैसे कि आपको बताया कि ये नीरज मोदी का पैसा है कि अंबानी का पैसा है कि किसका पैसा है, ये सब सामने आने से भाजपा की पोल पट्टी खुल जाएगी। इन्हीं बातों को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी 2017-18 से बोल रहे हैं सदन में, जिससे घबरा के नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की थी। ये मुख्य कारण था बोलने का कि ये पैसा कौन दे रहा है ये बताएं और सार्वजनिक रहना चाहिए। चंदा कितना जा रहा है और कितना दे रहे हैं और कौन दे रहा है। इसलिए इन बातों को नरेंद्र मोदी ने अपने पावर के दुरुपयोग किया और लोगों को
सांप्रदायिक के रूप से दलड़ा भिड़ाकर, तो कभी किसी बातों को उलझाकर, कभी कोई भावनाओं को लेकर ये देश को, पूरी जनता को उलझा के रखे हैं। इन्होंने भारत के लगभग बड़े बड़े जितनी औद्योगिक इकाइयां जो सरकारी है उनको बेचने का काम जब से शुरू किया तब से कांग्रेस पार्टी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कि आज हमारे हाथ में जो आज हमारे पुरखों ने जो दी थी विरासत, स्वतंत्र भारत होने के बाद में आज इतना बड़ा हमको पूरे भारत में लोगों के काम के लिए, रोजगार के लिए अलग अलग औद्योगिक इकाइयां दी, उसको ये बेचने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र की मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करो, साझा करो, साझा करो, साझा करो। एसबीआई की शाखा होश में आए, 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 होश में आए। पूरी जानकारी देना होगा, देना होगा, देना होगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करो। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज यहाँ पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव एवं जिला ग्रामीण कांग्रेस राजनांदगांव द्वारा संयुक्त रूप से एसबीआई बैंक के सामने हमने धरना प्रदर्शन किया है, जिसका विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के विरोध में या अवैधानिक करार देते हुए उनको 6 मार्च तक के जानकारी स्टेट बैंक को कि कहां से जो इस बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदा जो इनको आया है, आपके बैंक में कितना पैसा आया, किसने दिया और उनका नाम क्या है, इस सब बातों को माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने सार्वजनिक करने एसबीआई को निर्देश दिया था। किंतु अब एसबीआई द्वारा स्टेट बैंक द्वारा 30 जून तक की इसकी जानकारी देने की बात के लिए आवेदन वहां दिया जा रहा है। ये आश्चर्य की बात है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने उनको निर्देशित किया है और आगे चुनाव है, लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में इस बात को सार्वजनिक होने से नरेंद्र मोदी सरकार को फर्क पड़ेगा। भाजपा सरकार को 26,566.11 करोड़ रुपया का चंदा मिला है बैंक में। ये भाजपा सरकार को ये बैंक में उनके खाते में है, तो ये खाता में पैसा कहां से आया है, किसने दिया है, इसको सार्वजनिक करने से नरेंद्र मोदी सरकार की हालत खराब है। तो ये सभी जिस प्रकार का अपना दबाव डालते हैं सरकारी संस्थानों पे, उस प्रकार एसबीआई पर भी दबाव डाल के 30 जून तक के हम जानकारी देंगे कि कार्रवाई को आगे पत्र को ये पीछे से बढ़ा रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और हमारा निवेदन है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उनका वो पालन करे एसबीआई बैंक जो है, और साथ में उनको समय अवधि में जानकारी दे ताकि जनता को पता लगे कि ये नीरव मोदी का पैसा है कि विजय माल्या भागा था, कहीं उसने तो नहीं दिया पैसा, या और किसी मुकेश अंबानी या किनके जरिए ये पैसा काला धन को एक सफेद धन बनाने का है, किस प्रकार का घटनाक्रम है जनता के सामने आएगा। और ये पैसा निश्चित रूप से जनता का है। जिस प्रकार से 2 नंबर से 1 नंबर बनाने की प्रक्रिया के लिए ये काम किए हैं, इसी का विरोध जो है आदरणीय राहुल गांधी जी 2018 से करते आ रहे हैं, और वही आज सत्य की भी जीत हुई है। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम निवेदन है कि उसको जल्दी से जल्द की जानकारी को साझा करें और सार्वजनिक करें।